एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, हमें पता होती है कि क्या होती है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्या बनाता है हमारे पास, प्रोडक्ट। ओके, ये तो चीज आपको क्लियर है कि एक रिएक्टेंट होगा वो कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को आपको कहा जाए कि आपने डायग्रामेटिकली शो करना है, यानी कि एक प्लॉट बनाना है, तो प्लॉट के केस में आप सोचोगे प्लॉट ये कैसे होगा, बड़ी मुश्किल से तो मैथ से पीछा छूटा है और फिर से मैथ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें अपनी नॉलेज को पहले से ज्यादा वास्ट करना है तो इसका मतलब हमें इस चीज को अलग तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो अब हम इस रिएक्शन को डायग्रामेटिकली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। अब वो देखते हैं कैसे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो यहाँ पर आपने ना बहुत बार मैथ्स में ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पर हमारे पास इस साइड एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। तो जब हम बेटा ये यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या लिखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, वह हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। और वाई एक्सिस पर हम शो करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। क्या शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम शो करते हैं ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब मैंने आपको बेटा रिएक्शन की बात करी तो रिएक्शन में क्या बता रही थी, रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता है या उसके बीच में कोई स्टेट ऐसी भी आती है कि जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट कहीं ना कहीं अभी वो ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी कुछ आता है। मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आपने सारे इंग्रेडिएंट्स केटल में डाल दिए, मतलब वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर डाली, आपने उसके अंदर आपने टी लीव्स ऐड किए, ठीक है, उसको आप अच्छे से बॉईल कर रहे हो टी लीव्स को, ओके। तो अब एक बीच में पहले होगा ना, एक स्टेट आएगी, उसके बाद आप उसमें मिल्क ऐड करोगे, फिर ही तो चाय बन के आएगी। तो बीच में भी तो कुछ स्टेट आती है। ऐसे ही जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में रिएक्टेंट पहले ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में हमारे पास क्या आती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा ही जा रही है एक स्टेप में, तो इसके बीच में हमारे पास एक आती है, उसे हम कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिखा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मैं फिलहाल यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ ऊपर लिखा है रिएक्टेंट, नीचे मैंने लिख दिया बेटा प्रोडक्ट के लिए बी। अब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो किस तरीके से जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसे हमने ये बना देना है, डन। अब ये जो मैंने ऊपर बनाया स्टेट, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म टी डॉट एस लिखिए, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो सपोज आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ से इस जगह पर जाना है और आपने ऐसे इस माउंटेन को क्रॉस करना है, ठीक है। अब इस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर एक टोल टैक्स है यहाँ पर, जहाँ पर आपको उसके टोल पे टैक्स पे करना होगा और उसके बाद आप फर्दर यहाँ पे जा सकते हो। अब टोल पे जो आपको टैक्स पे करना है वो सपोज 1000 रुपीज है और आपके पास अभी फिलहाल अमाउंट 500 है, तो अब आप क्या करोगे, आपको 500 और चाहिए होगा। अगर आपको वो 500 मिले तो 500 प्लस 500 1000 हो जाएंगे, जिसके बाद आप इस टोल को आसानी से क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। तो अब वही केस यहाँ पर है कि इसके पास पहले 500 था, ठीक है, खुद की एनर्जी, खुद की मनी कितनी थी, 500 की थी। इसने एक्स्ट्रा मनी जो यहाँ से यहाँ ली, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए कितनी ली बेटा, 500 ली। इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कि अगर मान लो सपोज आपके पास जब 500 है, आपको 500 और मिल गए तो आपको
बहुत खुश ना, 1000 है, ज़्यादा हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1000 है तो हम इसको आसानी से क्रॉस करके यहाँ जा सकते हैं। वही केस है एक्टिवेशन एनर्जी की, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, खुश हो गया कि वो फटाफट से इसको यहाँ से क्रॉस करता हुआ इधर जा करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना देगा। अब अगर हमारे पास रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन की बात कर रही बेटा? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जिसमें से हीट बाहर रिलीज होती है। हीट रिलीज होना मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। क्यों? रिएक्टेंट में से कुछ एनर्जी, कुछ हीट बाहर जा चुकी है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी और जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल ज्यादा होता है। कैसे? अगर मान लो आप बैठे हुए टीवी देख रहे हो, ठीक है, टीवी देखते देखते आपको एकदम न्यूज सुनने को मिले कि ना बच्चों के पेपर कैंसिल है, तो क्या होगी बच्चे? है पेपर कैंसिल, ऐसे कैसे? तुम तो आराम से बैठे पहले बोर होते हो, टीवी देख रहे थे, एंड ऑल ऑफ सडन यू स्टार्ट जंपिंग। पहली बार तुम्हें यकीन नहीं होगा बेटा कि एक्चुअली में न्यूज वाले ने क्या बात सुनाई है। आप अपने फ्रेंड को कॉल करोगे, पेरेंट्स से बोलोगे ऐसा देख ना खबर आ रही है, ठीक है, तो आप क्या होगे उस केस में? आपकी जो एनर्जी है ना वो क्या हो जाएगी? हाई एनर्जी हो जाएगी। और हाई एनर्जी में आपको अगर कहा जाए बेटा आराम से बैठ जाओ, यू आर बी लाइक क्यों बैठ जाऊं, पहले मैं न्यूज को कंफर्म करूं कि एक्चुअली क्या है यहाँ पर। वही केस है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मतलब कम स्टेबिलिटी, इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। और अगर मान लो हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हीट गिवन, जो हीट है वो दी जाती है रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे केस में हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हमने लिया y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म लिख दी P डॉट E, x एक्सिस पर हमने लिखा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट यहाँ क्योंकि हीट दी है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट की जो भी एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी उससे ज्यादा मिलेगी, तो प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। फिर से सेम इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया। ये जो स्टेट आई इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से यहाँ पे जो एनर्जी होती है इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप ये जो कर्व है आपको क्लियर हो गया। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो कर्व कुछ हमारे पास इस तरीके से आएगा। थैंक यू।